बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो छोटे भी पसंद करेंगे और बड़े भी। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पे इमली और आलू बुखारा ले लिया। आप क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े कप पानी के इसमें शामिल कर लिए हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे नमक लिया, 2 चुटकी मैंने गरम मसाला, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च और आधा चम्मच ही मैंने पीसी हुई लाल मिर्च लिया। अब इन तमाम स्पाइसेस को हम इसमें शामिल कर देंगे। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। मैंने आधा चम्मच नमक का लिया था। अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे लो फ्लेम पे। अब यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया, एक बड़े साइज़ का ही मैंने प्याज ले लिया और आधा कप मैंने बंद गोभी कटिंग हुई ले ली। अब यहाँ पे मैंने 1 कप बड़े सफ़ेद उबले हुए चने इस्तेमाल किए हैं और 1 कप ही उबले हुए आलू लिए मैंने। अब यहाँ पे हमारी चटनी कुक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें से ये तमाम गुठलियाँ रिमूव कर लेंगे चम्मच की मदद से अच्छे से हम इस तमाम गुठलियों को निकाल लेंगे। अगर आप इसको और भी थिक करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये चटनी और भी थिक हो जाएगी, पर हमने इसी फॉर्म में इसको इस्तेमाल करना। हमने आलू चने के लिए हम बना रहे हैं। आप इसको और भी स्नैक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू चने के अलावा भी पकोड़े समोसे में भी इस्तेमाल होती है चटनी। दही बल्लों के साथ भी इस्तेमाल की जाती है चटनी। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही चटखारेदार आलू चने बनने वाले हैं। ये बहुत ही चटपटा पकवान है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये अब आप देख सकते हैं तमाम गुठलियाँ रिमूव हो चुकी हैं। अब हमने इसको अच्छे से ठंडे कर लेना है। अब हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे, इसमें हम उबले हुए सफ़ेद चने और बॉयल हुए ही हम इसमें आलू शामिल कर लेंगे। आप इसमें काले चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सफ़ेद चने लिए उबले हुए। ये तमाम मसाला जात तो हर एक के घर में मौजूद होते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीकेंड पे बनाएं, बच्चों को बना कर दें। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा टमाटर कटिंग किया हुआ और एक बड़ा साइज़ ही प्याज मैंने लिया और आधा कप मैंने बंद गोभी कटिंग हुई ली है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इनकी कितनी प्यारी ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब यहाँ पे हमारी चटनी भी ठंडी हो चुकी है, तो हम इसमें शामिल करेंगे इस चटनी को। आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें शामिल करेंगे और चम्मच हिला लेंगे। अब यहाँ पे मैं अपने टेस्ट के हिसाब से चाट मसाला भी इसमें शामिल कर रही हूँ, आधा चम्मच। अगर आपको भी ये चटपटा पकवान इतना ही चटखारेदार लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको सर्व कर लेंगे। आप भी ज़रूर बच्चों को बना के दीजिए। ये पकवान तो हर घर में छोटे बड़े सबकी पसंद होती है। अब हम इसमें कुछ पत्ते सब्ज़ धनिया के शामिल कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से सर्व करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त माशाल्लाह लुक आई और बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं इस चटनी ने तो चना चाट का मज़ा ही दुबाला कर दिया। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस चटनी को आप भी इस्तेमाल करेंगे इसी मेथड से बनाकर तो बहुत ही परफेक्ट चना चाट आपकी भी तैयार होगी। बहुत ही चटखारेदार ये चना चाट तैयार हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।